आ सकते हैं, बहुत जगह खाली है, महाराज और सीनियर वैष्णवा के बीच में बैठने का अवसर मिलेगा उनके चरण में, तो आगे आकर डिवोटीज बैठ सकते हैं और पीछे खाली कर सकते हैं ताकि माताएं और जो डिवोटीज को बैठने की रिक्वायरमेंट है दे कैन सिट। सो पीछे के जो डिवोटीज हैं, यूथ हैं, दे कैन कम। सो राइट नाउ वी हैव हिज ग्रेस मुरली कृष्ण प्रभु जी। सो प्रभु जी जब 13 साल के थे उस समय प्रभु जी का दीक्षा हुआ बाय हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। सो since then he is serving Maharaj, he is hearing from Maharaj, and currently he is serving as a temple president in ISKCON Punjabi Bagh. So we are so grateful to Prabhuji for taking out his precious time. So let's welcome Prabhuji by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। तो द्वारका के सभी भक्तों का ऐसे हिज गेस्ट कृष्ण प्रिया पुनः धन्यवाद किया था। मैं एक और चीज़ के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जो सेवा आपने वृंदावन में की थी, प्रसादम और मतलब क्या क्या शू स्टॉल, ड्रिंकिंग वाटर, ये वो। सो इतने हजारों पता नहीं कितने ही लोग थे वहाँ पे, अनगिनत ही थे। ऐसे लगता हर लोग से जो है मतलब भक्त सब आए हुए थे। लेकिन इट वॉज सच अ वंडरफुल अरेंजमेंट, सो वेरी ग्रेटफुल कि इतने कम नोटिस पे, है ना, कि इससे गुरु महाराज की गरिमा का गुणगान और अधिक बढ़ा कि उनके शिष्य भी उतने ही मतलब डिवोटी केयर जो महाराज करते थे। तो वे वेरी ग्रेटफुल टू हिज गेस्ट प्रद्युम्न प्रिया प्रभु और जितने भी भक्त हैं कई वहाँ पे थे, तो यू नो सभी वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। और मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहता हूँ बली मुरारी प्रभु की, कि उन्होंने बोला कि मैं महाराज की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब 9 साल का था तब ISKCON से जुड़ा था। और समहाउ ये एक डाउट मेरे मन में रहता था, जो हिज होलीनेस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज ने बोला कि मुझे भी रेयरली महाराज से डांट पड़ी, और मिली पड़ी भी तो इतना स्वीटली कि वो कभी लगा नहीं कि डांट है ना। तो 1 या 2 बारी बस मुश्किल से, बट ऑल थ्रू आउट लास्ट 28 ईयर्स मुझे नहीं लगा कि मैं महाराज की सेवा कर रहा हूँ। आई ऑलवेज फेल्ट दैट गुरु महाराज मेरी सेवा कर रहे हैं। समहाउ, मैं ऐसा कहना नहीं चाहिए, मतलब इन द सेंस कि इतना अटूट प्रेम था गुरु महाराज का। और जब मैं छोटा था तो मेरे जीवन में 3 फेजेस हैं, मैं उसमें से कुछ एक घटना बोल करूँगा। तो जब मैं 9 साल का था तब जुड़ा, और समहाउ महाराज पंजाबी बाग में आते थे, बहुत रेगुलर आते थे, महाराज का संग भी मिलता था, और कई सारे सीनियर डिवोटीज थे। और मैं बहुत छोटा था, हाइट में भी छोटा था, उम्र में भी छोटा था, तो हमेशा सबसे आगे बैठ जाता था, मुझे कोई रोकता भी नहीं था। सब और बुला के, मतलब जैसे बच्चों को नॉर्मली होता है, और मैं धोती कोटा तिलक में, अभी तो फिर भी मंदिर में उस समय बच्चे होते भी नहीं थे ज़्यादा, है ना, और वो भी धोती कोटा तिलक वाले, तो मैं हर किसी की नज़र में आ जाता था। और जितने भी उस समय बहुत सन्यासीज भी आते थे, जो लोकनाथ स्वामी महाराज वगैरह, तो महाराज की नज़र। तो फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जब मैराथन हुआ, उस समय स्कोर होता था 2000 गीता, ऐसे पूरे मंदिर का मिला के। तो मेरे मन में भी आया कि मैं किताबें बांटूंगा। तो मैंने अपने मम्मी पापा को बोला, और उनको पता था कि मैं वैसे तो बहुत कम डिमांड करता, लेकिन अगर कोई जिद मैंने ठान ली तो पूरी करनी है। तो बोले अब इसको कौन मना करेगा। तो खुश भी थे, चलो अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैं 10 साल का था, मैं और मेरी बहन घर घर जाके किताबें बांटते थे, बुक। तो हमने फर्स्ट ईयर में 50 भगवत गीता बांटी, ऐसे 1 to 1 डोर टू डोर जाके। अब भक्तों ने खूब, जैसे आप अभी ताली बजा रहे हैं, उस समय तो खूब ताली बजते थे, डिवोटी कम होते थे क्योंकि छोटा था। और ऐसा कोई करे धोती को तिलक के अंदर महाराज के पास लेके गए, और महाराज ने ऐसा का रिकॉग्निशन होता था। तो हमेशा महाराज जब आएंगे तो अगर मैं नहीं दिखा तो मेरी मदर से पूछेंगे बेटा कहाँ है। ऐसे तो मैं आगे बैठता था, और एक गार्लैंड मेरी हमेशा वो थी, रिजर्व थी कि अगर गुरु महाराज आए हैं, ऑफ कोर्स और सन्यासी, लेकिन महाराज के साथ खास कर कि महाराज ने वो देना ही देना है स्पेशली। और मैं उसका वेट करता था हमेशा। और फिर महाराज का ऐसा एक्सेलेंस को अवॉर्ड करने का तरीका था, नेक्स्ट मैराथन तक महाराज को याद था ये वो बच्चा है जो किताब बांटता था। तो बोले आप बताओ सबको। महाराज ने पूरा लेक्चर दिया, सब कुछ बताया, और आप बताओ आप कैसे किताब बांटते हो। मैं तो बिल्कुल कांप गया सबके सामने, छोटा भी था। तो जो आधा अधूरा जैसे मर्जी बोला, और महाराज बड़ा ध्यान से सुनते थे, और फिर कुछ फीडबैक भी देते थे, आप ये पॉइंट भूल गए।
तो अगले 1-2 साल 3-4 साल ऐसे एक क्रम चला हर मैराथन के बाद में। तो मुझे पता था अब एक बार ही बांट दिया, मान लो पढ़ाई भी ज्यादा है, मन नहीं भी कर रहा है, तो लेकिन महाराज पूछेंगे कितनी किताबें बांटी, और दूसरा माइक पे प्रिपेयर होके जाना है कि महाराज क्या पूछने वाले हैं। और फिर ऐसे ही जनवरी 26, 2000 में फिर भक्तों ने, वन टेम्पल के सीनियर डिवोटीज ने पुश किया कि मेरे को, मेरे फादर को, कि इसको इनिशिएशन दिला दो। अब मैं इतना छोटा, तो मेरे को था कि ठीक है, लेकिन फिर ये था कि आगे स्टडीज के लिए बहुत एम्बिशियस था, तो मेरे को ये था कि आगे पढ़ाई करनी होगी, तो फिर रेगुलेटरी प्रिंसिपल 16 माला कैसे कर पाएंगे। तो लेकिन फिर तो मैंने कहा नहीं, और तो फिर कह रहे कि नहीं महाराज आपको दीक्षा देना चाहते हैं। मैंने कहा महाराज से बात करा दो फिर आप। थोड़ा इवन छोटा था, तो महाराज बॉम्बे में थे, अगले दिन एक मतलब 26 जनवरी को हुई, 24 जनवरी की ये बात है। तो महाराज का ब्रजनंदन उससे मैसेज करवाया, बोले मैं कह रहा हूँ मैं दीक्षा देना चाहता हूँ। उस बात को भी लेके तो फिर महाराज ने दीक्षा दिया, और उसके बाद महाराज हमेशा पूरा, उसके बाद मैं फिर मैंने महाराज से अगले साल 2001 के अंदर पूछा कि मैं IIT की तैयारी करना चाहता हूँ। महाराज पता नहीं, जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का वो था, तो महाराज ने कहा हाँ बिल्कुल करो। पूरा पूछा कैसे करोगे, डिटेल्स पूछे, और अगले 2 साल तक देयर वाज नो क्वेश्चन ऑन बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हर बार आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ से कोचिंग ले रहे हो, कब एग्जाम होगा, ऑल थ्रू आउट 2 ईयर्स। मुझे याद है महाराज हमेशा यही लेते थे, क्या परसेंटेज आ रहा है, क्या आ रहा है। और फिर कॉलेज का एडमिशन हो तब भी थ्रू आउट महाराज जो है टच में रहे, मतलब महाराज हमेशा टच में रखते थे। मैं फिर वहाँ पे उस समय इतने डिवोटी नहीं थे, ना फोन होते थे, घर पे फोन करने के लिए PCO में लाइन लगाना पड़ता था, कॉलेज में एक फोन होता था उससे कार्ड लेके आना था MTNL का, तब मोबाइल वगैरह नहीं होता 2003 के अंदर। तो फिर तो मैं फिर साइबर कैफे में जाके मेल लिखता था। अब पेरेंट्स को तो मेल लिख नहीं सकता था, किस में इंग्लिश में लिख कैसे करेंगे, लेकिन मैं मेल लिखता था गुरु महाराज को, और रिप्लाई कभी नहीं आता था। तो मैं सोचता पता नहीं महाराज पढ़ते भी होंगे नहीं पढ़ते होंगे। लेकिन महाराज जब दिल्ली आते थे मेरी मदर को हमेशा बोलते थे आपके बेटे ने मुझे मेल लिखी थी, उसे बोलना मैं सारी मेल पढ़ता हूँ। तो फिर और फिर मेरे पर वहाँ पे वाराणसी के अंदर तो बहुत कृपा हुई, और फिर मुझे इस्कॉन पुणे के भक्तों का संग मिला। और फिर मुझे बाद में पता लगा इसके राधे श्याम प्रभु आए हमारे, जब मैं पहली बारी मतलब फर्स्ट टाइम वो BHU के अंदर जब बेस खुला, या वॉइस उस समय बेस बोलते थे तब, तो फिर उन्होंने मुझे कुछ बात बोली। तो मेरे को, मैं उनके सामने बोला नहीं, लेकिन मेरे चेहरे से वो समझ गए कि मुझे अच्छी नहीं लगी बात। वो कह रहे आप पुणे आ जाना, तो मेरा चेहरा देखा तो समझ गए। यू वॉन्ट टू गो बैक टू दिल्ली? मैंने कहा हाँ प्रभु जी मैं तो दिल्ली जाना चाहता हूँ वापस। फिर थोड़े समय हिज ऑनर्स गुरु प्रसाद स्वामी महाराज की So we'd like to welcome His Holiness Guru Prasad Swami Maharaj by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Maharaj is GBC chairman, and after His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, now Maharaj has been appointed at GBC for all of us, and we are so grateful to Maharaj for kindly taking out his precious time and grace this wonderful glorification ceremony. Thank you so much. His Holiness Guru Prasad Swami Maharaj ki, Jagat Guru Srila Prabhupada ki. तो फिर मैं कॉलेज में था, तो फिर जब राजशंभू से और रिलेशन बना, तो कुछ टाइम बाद बोले मुरली कृष्ण, गोपाल कृष्ण महाराज इज सो फॉन्ड ऑफ यू। मैंने कहा क्या हो गया? बोले जब भी मुझे मिलेंगे हमेशा पूछेंगे BHU में वाराणसी के अंदर हाउ इज मुरली कृष्णा, क्या कर रहा है। बोले वो इतना डिटेल पूछते हैं महाराज आपके बारे में कि क्या कर रहे हैं, कैसे सेवा कर रहे हैं, क्या है सब कुछ। तो मैं हैरान हो गया बिल्कुल। और फिर टुवर्ड्स द फाइनल ईयर महाराज खुद मैंने एक मेल लिखी थी ज्वाइन करने से रिलेटेड, तो अब मैं सोचा जल्दी रिप्लाई आए क्योंकि मुझे आगे प्लेसमेंट में बैठना है, उसका डिसीजन लेना है। समहाउ फॉर व्हाटएवर रीजन आई डोंट नो, गुरु महाराज आए वाराणसी के अंदर। फिर हम गए वहाँ पे, रात को रुके। महाराज ने बोला आप रुक जाना, मैं रात को रुका, फिर सुबह वॉक पे गए,
फिर महाराज उस समय योगा करते थे तो मैंने कृष्णा बुक पढ़ा महाराज के लिए, और उसके बाद में महाराज स्नान करके आए और जब तक प्रसाद डालते पूरे एक एक मेल महाराज को ऐसे एक एक पॉइंट याद था जैसे, तो एक एक पॉइंट बाय पॉइंट महाराज उसका स्टेप बाय स्टेप उत्तर देते जा रहे थे। और फिर मैंने डिसाइड किया ज्वाइन करने के लिए, उसमें भी खैर लंबा चौड़ा था। फिर जब मैंने ज्वाइन द टेम्पल तो बहुत एविडेंटली महाराज, हालांकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्पल में बिल्डिंग, फंड रेजिंग, ये वो सब, लेकिन यूथ प्रीचिंग के बारे में बोलते थे हमेशा। और एक पर्टिकुलर कॉलेज है, मैं नाम नहीं ले रहा जस्ट सो दैट देयर इज नो एंटी प्रीचिंग, यहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग वगैरह हो रहा होगा, तो हम महाराज बहुत पुश करते थे वहाँ पे जाओ। और इस गज रुक्मिणी किशपुर मुझे कहते थे कि नहीं दिल्ली में सेवा रिक्वायर्ड है, आप ये करो। अब मैं कंफ्यूज होता था, उधर रहूँ इधर करूँ, क्या करूँ। तो गुड़गांव रथ यात्रा में महाराज बोले आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा महाराज रथ यात्रा में आया था। व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू दैट कॉलेज। मैंने कहा एंड आई वांट यू टू स्टे देयर फॉर 2-3 months एंड स्टार्ट द डेवलप द सेंटर। मैंने कहा महाराज दिल्ली में भी बहुत सारी सेवाएं हैं, प्रभु जी कुछ और सेवा चाहते हैं। अब हम पुणे से सीख के आए थे कुछ कुछ डायलॉग बोलना, तो अभी लगता है कि गलत है, ऐसा शायद नहीं बोलना था, लेकिन फिर मैंने महाराज को क्लियरली बोल दिया। मैंने कहा महाराज आप एक बारी प्रभु जी से बात कर लेंगे तो फिर डिसाइड कर लीजिए करना कैसे है मुझे। आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ जाना है, यहाँ करना है, सेवा कर लेंगे। महाराज ने बोला शुड आई कॉल हिम। मैंने कहा नहीं महाराज मैं बुला के ले आता हूँ, साथ में आए हुए रथ यात्रा के अंदर। ठीक है बुलाओ। फिर महाराज ने प्रभु जी को बुलाया और फिर बात किया। प्रभु जी ने एम्फेटिकली पॉइंट रखा कि हाँ दिल्ली में ये सेवा की आवश्यकता है, बट वी हैव अ प्लान, 15 ऐसा 50% मंथ में इधर 50% उधर मैनेज कर लेंगे। महाराज कह रहे ठीक है। फिर भी कुछ समय कुछ आउटपुट नहीं आ रहा था। फाइनली हमें एक ब्रेक थ्रू मिला। फिर मैं सब डीन वगैरह वहाँ पे मिला, उनके साथ में प्रोग्राम हुआ, बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। तो महाराज के पास लेके गया, महाराज के फोटो दिखाए, 1 मिनट मैंने सारे फोटोज रिपोर्ट्स पूछी। फाइनली बोले आई हैड टू पुश यू पीपल अ लॉट। वो मेरे जन का वो है कि मुझे लगा ऐसा मतलब ना, मेरे को लगा महाराज खुश होंगे फोटो देख के, और ऐसा लगा डिस्गस्टिंग कि यार इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया आपने। तो मेरे को समझ में आ गया कि उस समय एक बहुत रियलाइजेशन हुआ कि महाराज बहुत ही कॉशियस थे, कंसर्न थे यूथ प्रीचिंग को लेके, कॉलेज प्रीचिंग को लेके कि प्रचार होना चाहिए। फिर हम NIT प्रयागराज में प्रीचिंग करते थे उस दौरान, तो वहाँ का बहुत अलग डायनामिक्स थी। हमें भवानी के पास सफलता जरूर मिली। तो महाराज अच्छा इस दौरान यूथ प्रीचिंग के दौरान महाराज का एक हमेशा जब भी मिलेंगे मुझे, एक तो 80% टाइम में महाराज से मंदिर में नहीं मिलता, समहाउ किसी बाहर की सिटी में मिलता था हमेशा, क्योंकि महाराज पंजाबी बाग होंगे तो ज्यादा मैं पंजाबी बाग में कम, और वहीं कभी कानपुर, कभी मुंबई, कभी किधर उधर ही मिला ऐसे। तो महाराज एक बार आए बोले मुरली कृष्णा यू नो वन थिंग इज वेरी नाइस अबाउट यू। अब महाराज को पता नहीं क्या था, हमेशा एनकरेज करते थे। तो मुझे लगता था कि मुझे बड़ा अजीब लगता था कि महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मैंने कहा मैं कंफ्यूज, कह रहे यू आर ऑलवेज ट्रैवलिंग। तो मेरे को लगा वहाँ महाराज को चलो महाराज इतनी छोटी बात नोट करते हैं और बोलते हैं। फिर हम कानपुर के उसके अंदर मिले, तो महाराज मुझे रथ यात्रा थी वहाँ पे, तो हम दोपहर में पहुंचे, एक भक्त का घर था, मैंने उनके पेरेंट्स से मिलाया महाराज को। फिर महाराज बोले मैं शाम को लीला पुरुषोत्तमपुर के घर में वहाँ प्रोग्राम में जाऊँगा IIT में, आप चलो मेरे साथ। मैं बहुत बढ़िया, मैं गाड़ी में बैठ गया। लगभग 45 मिनट 1 घंटे की जर्नी होगी, और पूरा टाइम महाराज मेरे से NIT प्रयागराज के बारे में पूछते रहे, कैसे प्रीचिंग होता है, क्या दिक्कत। मैंने बोला महाराज वहाँ ये चैलेंज है, हमने ऐसे टैकल किया, ऐसे पूरा डिटेल में एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, मतलब लिटरली जैसे कि महाराज पूरा यूथ प्रीचिंग सीख रहे हो। फिर बोले एनीवे आई एम नॉट सो एक्सपर्ट, है ना, लेकिन यू डू द नीडफुल। स्टिल आई सजेस्ट यू, अगर इस कॉलेज में दिक्कत आ रही है तो क्या वहाँ पे और कोई बड़े कॉलेज हैं, वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। अब मैं डरता था क्योंकि वहाँ लोकल टेम्पल था। तो जैसे ही महाराज ने ये बोला, मैंने कहा हाँ महाराज मेरी नज़र में एक और IIIT कॉलेज है, मेरे को तो कोई बोल देता तो मैं उसमें जाता। तभी तुरंत मैं तो उसके आगे इलाहाबाद ही जा रहा था, और ऐसा महाराज की वहाँ से अरेंजमेंट से हुआ कि उसी समय हमने डिवोट से टीम बनाई और वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वहाँ पे गए, और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हमें। ऑफकोर्स इवेंचुअली वी हैड टू गिव टू दैट कानपुर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि महाराज इतने ज़्यादा डिटेल्स में जाने वाले लगते थे एज कॉलेज प्रीचर, तो बहुत टीचिंग है अंदर। दीक्षा देते थे, फिर देखते थे ये भक्त यहाँ से क्वालिफिकेशन उनसे पर्सनली मिलते थे। फिर कहते हैं आप लोग NIT इलाहाबाद में प्रचार कर रहे हो क्या, इलाहाबाद के अंदर प्रचार कर रहे हो। मैंने कहा हाँ महाराज। कह रहे दीक्षा के लिए तो कोई कैंडिडेट्स है नहीं। इतना ऑब्जर्व करते थे महाराज। तो मैंने कहा महाराज वो सब के सब जॉब वाले हैं, तो दीक्षा के एक दिन पहले, क्योंकि सारे बाहर जॉब कर रहे हैं, तो 6 डिवोटीज हैं इसके अंदर। हाँ फिर ठीक है। कि आप लोग प्रचार कर रहे हो, मतलब कुछ हो भी रहा है वहां पे कि नहीं हो रहा है।
वहाँ इतना रिपोर्ट रखते थे। और इसके बाद जितने भी डिवोटीज कहीं पर भी महाराज को मिलते थे तो महाराज को पंजाबी बाग से हो, अच्छा, तो महाराज पर्सनल अटेंशन देते थे। फिर आएंगे, हमेशा मिलेंगे, यू नो आई मेट दिस बॉय इन दिस सिटी, मैं नाम लेता था, यस महाराज ही टोल्ड मी। फिर ऐसे देखेंगे, 3-4 मुझे देखने का समझ नहीं आया। फिर हमेशा बोलते थे वेर एवर आई गो आई मीट योर बॉयज, तो एंड हाउ मेनी पीपल यू आर इन टच विथ। अब मुझे भी नहीं काउंट था कितना था, है ना, बट आई सी दे टेल यू मी अबाउट यू एंड व्हेन आई मीट यू यू टेल मी अबाउट देम, यू नो। तो मैंने कहा महाराज थ्रू मेल मोस्टली आई एम इन टच विद डिवोटीज वेर एवर दे आर। तो बोले अच्छा। फिर यहाँ राम हरिप्रभु बैठे हैं 10 में, उनके लिए उदाहरण दो। वहाँ जगन्नाथपुरी के अंदर, ये बॉम्बे में जॉब कर रहे थे, तो जगन्नाथपुरी में महाराज ने मुझे स्टेज पे बुलाया। तो कीर्तन कुछ तो चल रहा था, साइड में महाराज ने बोला आप लोग ये सारे भक्तों को दिल्ली से, आप सारे भक्तों को दिल्ली से बाहर क्यों भेज देते हो? तो मैं डर गया, मैंने कहा कह रहे देखो उस समय तो राम हरि तब दीक्षा नहीं हुई थी इनकी। तो मैंने कहा महाराज अब ज़्यादातर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज दिल्ली के बाहर है, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, तो इसलिए डिवोट्स को जाना होता है। कह रहे नहीं, दिल्ली में इतने मंदिर खुल रहे हैं, भक्त कोई रुकेगा ही नहीं यहाँ पे। अब मेरा एक रिलेशन था महाराज के साथ, पता नहीं मैं आई वॉज रॉन्ग और राइट, बट महाराज गिव दैट स्पेस कि मैं हमेशा, महाराज जब भी देते थे, मैं कोई पॉइंट देते थे, मैं हमेशा एक ऑन द स्पॉट एक डिफरेंट एंगल प्रेजेंट करता था। पता नहीं क्यों, अब मैं बहस नहीं, ऐसा नहीं कोई आर्ग्यूमेंट थी, बट आई हैड सम थॉट एंड मैं बहुत मतलब स्टैटिस्टिक्स के साथ बोलता था। तो मैंने कहा महाराज आई हैव वन फीलिंग कि यहाँ दिल्ली में सबका घर होता है ना, तो ये डिवोटी बहुत ढीले होते हैं, जैसे ही बाहर जाते हैं इनको संग मिलता है, ये बहुत अच्छे से निकल के आते हैं। नहीं, लेकिन देखो दिल्ली में इतने मंदिर खुल रहे हैं, अभी ये मंदिर खुल रहा है। मैं ठीक है महाराज, यू नो। फिर महाराज बॉम्बे मिलेंगे, इनको कभी नहीं बोलेंगे आप दिल्ली आओ, है ना। और लेकिन मुझे हमेशा ऐसे बोलते थे। मैंने कहा महाराज मैं क्या करूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, घर आते हैं वैसे वीक पड़ जाते हैं। तो फिर ऐसे 1-2 बार और महाराज ने बोला, फिर महाराज ने इस बात को छोड़ दिया। फिर लास्ट में जब मैं टेम्पल वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जब महाराज ने बनाया और मैं बना, तो महाराज ने ये एक बहुत ही डिफरेंट फेस था मेरे लिए, बहुत ही, मतलब मैं कह सकता हूँ कि महाराज ने जो पर्सनल लीडरशिप लेसन्स महाराज सीखने को मिल सकते हैं, मेरे हिसाब से दुनिया की बड़ी से बड़ी बुक के अंदर भी नहीं मिल सकते, बड़े से बड़े मैनेजमेंट गुरु के पास नहीं मिल सकते। महाराज इतने स्पेसिफिक थे, तो इतने अंडरस्टैंडिंग थे। तो मेरी बहुत कंप्लेन होती थी कि इसको गुस्सा बहुत आता है, तो पहले महाराज टाल देते थे कि नहीं इज अ नाइस डिवोटी, बचपन से डिस्ट्रीब्यूशन करता है, प्रचार है, ये है वो। तो बोले आपको गुस्सा क्यों? फिर मेरे को बिठाया, अरे आपको, मैंने सुना आपको बहुत गुस्सा आता है। मैंने कहा महाराज बहुत गुस्सा आता है। फिर महाराज ने ये नहीं पूछा गुस्सा करना बेकार है, कह रहे क्यों आता है गुस्सा आपको? अब ये क्वेश्चन तो मैंने आज तक मैंने भी नहीं सोचा था कि गुस्सा क्यों आता है, बस आता है और प्रॉब्लम है। तो महाराज से पूछा क्यों आता है आपको गुस्सा, पूरा आंखों में देख करके। महाराज देख रहे हैं तो मतलब, तो मैंने बोला महाराज आई एम ए परफेक्शनिस्ट, मुझे ना इस दुनिया में किसी का काम पसंद नहीं आता। तो जो भी कोई काम करता है मुझे लगता है कि ये बेकार ही काम है, अच्छा बेटर होना चाहिए, सेवा अच्छी होनी चाहिए। कह रहे तो आप सेवा में क्वालिटी चाहते हो। पहली बार मेरे को जीवन में स्ट्राइक किया कि मेरे को पर्पस क्या है जीवन में, मैं गुस्सा हो क्यों रहा हूँ, रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ। तो कह रहे आप सेवा में क्वालिटी चाहते हो ना। मैंने कहा यस महाराज। तो पहले हाँ इसके बाद ही पूछा परफेक्शनिस्ट का मतलब क्या है, तो मैंने एग्जाम्पल दिए 2-3, तब महाराज ने समराइज किया कि आप सेवा में परफेक्शन आते, आप चाहते हो कि भक्त बढ़िया से सेवा करें। मैंने कहा एग्जैक्टली महाराज। तो बोले फिर गुस्सा करने की क्या जरूरत है, मैं आपको एक तरीका, आई विल गिव यू सजेशन। मैंने कहा प्लीज महाराज। तो महाराज बोले कि आप पर्सनली लोगों को सिखाओ, पहले उनको प्रेम से बताओ, फिर करके दिखाओ, फिर नहीं करेंगे आप उनको दोबारा बुलाओ और दोबारा अपने आचरण से करके दिखाओ कि ऐसा चाहिए, और उन्हें समझाओ कि ऐसा करने से क्या फायदा होगा। गुस्सा करोगे तो लोग चले जाएंगे। मैंने देखा इस मीटिंग के बाद मेरा 50% गुस्सा तो उस 10-5 मिनट के अंदर, यू नो, आई वाज अ ट्रांसफॉर्म्ड लीडर, सर्वेंट लीडर बेसिकली। मेरे को जिंदगी में किसने नहीं पूछा गुस्सा क्यों आता है। हर कोई मुझे क्रिटिसाइज करता था कि ये गुस्सा बहुत करता है, ऐसा है वैसा है, लेकिन महाराज वाज द सेकंड पर्सन आई कैन से, लेकिन फर्स्ट टू आस्क इन सो डिटेल, मुझे बताने वाला। एक और व्यक्ति थे जो मुझे समझते थे, लेकिन ये महाराज ऐसा कि मुझे समझाने वाले और बिना कुछ कहे। ऐसे ही और महाराज ने कुछ पॉइंट शेयर किए, वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हैं और शायद दे मे मिस्टेकन। और लास्ट बस महाराज खुद इतना मेहनत करते थे, लेकिन इतने केयरिंग अपने गॉड ब्रदर्स के लिए भी और डिसाइपल्स के लिए भी। तो हिज ग्रेस संकर्षण दास अधिकारी मंदिर आए थे। महाराज 2nd फ्लोर पे रूम था, तबियत भी ठीक नहीं, लेक्चर दे के गए थे, लेकिन
लेक्चर संकटदास अधिकारी प्रभु का था। महाराज ने लेक्चर पोस्टपोन किया अगले दिन के लिए, और फिर पूरे ब्रेकफास्ट जब वो ले रहे थे, महाराज ने पूछा कहाँ है वो, प्रसाद ले रहे हैं, क्या क्या आइटम बनाया है, पूरा डिटेल पूछा। नीचे रूम में आए, सब पहले उनसे बात किया कैसा प्रीचिंग चल रहा है, हेल्थ वगैरह, फिर उनकी वाइफ से बात किया, फिर उनके सारे डिसाइपल से बात किया। तो एक कई फॉरेन बॉडी डिसाइपल थे, एक ब्रह्मचारी थे। आप कहाँ से हो? बोले रोमानिया, ऐसे कोई यूरोपियन कंट्री बोली उन्होंने। बोले मैं इस साल में रोमानिया, जहां तक मेरे को ध्यान है रोमानिया ही था, मैं तब गया था वहां प्रचार करने के लिए, और वहां पे मैं इस जगह पे गया था, इस सिटी के इस स्ट्रीट के अंदर। इज दैट स्टिल एग्जिस्टिंग? यू नो, उस भक्त को भी उतना नहीं पता था कि इतने कोई 2 दशक पहले महाराज उस यूरोपियन कंट्री प्रचार करने गए थे। तो हर एक से मिले, आधा पौना घंटा महाराज ने लगाया उनके साथ में, पूरा बात किया, सेंड ऑफ करके इंश्योर किया कि हम प्रॉपरली सेवा कर रहे हैं, फिर अपने रूम में वापस गए, अपना शेड्यूल कंटिन्यू किया। तो ये ऐसा लेसन था, महाराज ने हमें कभी कुछ नहीं बोला हॉस्पिटैलिटी के लिए, लेकिन अपने एक्शन से जो सिखाया। तो इसीलिए कई बार भक्त कहते हैं कि पंजाबी बाग में रिसेप्शन ये वो अच्छा है, लेकिन उसका सिर्फ और एक कारण गुरु महाराज, और सेकंड कारण ऑफ कोर्स इज रुक्मिणी कृष्ण प्रभु। और प्रभु जी के बारे में एक बात आई, प्रभु जी कह रहे थे कि महाराज को बोलते थे, महाराज को बोलते थे, हमें पीछे से हमेशा क्या बोलते थे, कोई भी उनके कंप्लेन लेके जाता था, मुझे भी बुलाते थे, हाउ इज रुक्मिणी कृष्ण, सॉरी नाम ऐसे ले रहा हूँ मैं एग्जैक्ट महाराज के टोन के अंदर, एज अ प्रेसिडेंट। फिर मैंने बोला महाराज ऐसे ये है, उनका एम्फेसिस ये रहता है, ऐसे कुछ बात बोली। फिर बोले आई टोल्ड ऑल द डिवोटीज हु केम टू कंप्लेन अबाउट इट, ही इज द पर्सन विद द मोस्ट इंटीग्रिटी इन दिस टेम्पल। और 2-3 बारी मुझे बात ये बोली महाराज ने कि उनके अंदर बहुत इंटीग्रिटी बहुत है उनके अंदर। तो महाराज गुण निकालना और उस गुण को बताना आगे। और फाइनल जैसे मैं कहता, महाराज खुद इतना प्रचार के लिए मेहनत करते थे, लेकिन मेरे साथ तो इतना सौहार्द, मतलब कृपा थी, करुणा थी राधा रायल से, जैसे महाराज कह रहे थे। तो मैं एक बार बहुत डिस्टर्ब था, और फिर महाराज ने मुझे रात में फ़ोन किया, महाराज तक मैंने मैसेज पहुंचवाया। तो महाराज ने कहा मैं गुजरात में हूँ, मुझे मिलने के लिए आ जाओ। तो मैंने सुबह, फिर महाराज ने मुझे पूरी फ्लाइट बताई कि यहाँ से सूरत ये फ्लाइट आती है, एयर इंडिया आती है, इतने बजे आती है। फाइनली मुझे एक इंडिगो फ्लाइट मिली, मॉर्निंग में मैं पहुँच गया वहाँ पे। महाराज ने पूरा सुबह से चेज रखा हुआ था, तो कितने बजे लैंड करने वाली है, और उसके बाद भक्तों को भेजा गाड़ी लेके एयरपोर्ट पे। अब मैंने कहा मुझे लोकेशन भेज दो, मैं कैब करके आ जाऊंगा, लेकिन फिर भी भेजा। फिर पूरे रास्ते बात होती रही। फिर जो डिवोटी फिर डिवोटी ने बताया, हिदगल विष्णुनाथ ने, कह रहे महाराज मुझे 3 बार इस सुबह से पूछ चुके थे आप जाओगे एयरपोर्ट, मुझे लगा पता नहीं कौन आ रहा है ना। फिर महाराज ने एक बात बोली, कह रहे आप उनको लेने जाओ, वो प्रचार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं किया, और महाराज इतना करते हैं, और महाराज क्या देखते हैं। और 2-3 डिवोटीज को बोला आप उनको लेने के लिए जाओ, और पूरा मैं रूम तक आया, और मैं तो बाथरूम में जब गया 3 बारी उनका सेक्रेटरी महाराज के आ गए, बाथरूम में नॉक करे, हरि बोल प्रभु बाहर निकलो। मैं कहा भाई क्या हो गया? कह रहे महाराज बुला रहे हैं। फिर 5 मिनट बाद हो गए। मैं कहा प्रभु मैं स्नान कर लूं, सुबह सुबह निकला था। तो कह रहे प्रभु महाराज बुला रहे हैं। 3rd टाइम फिर अब जैसे भागा बिल्कुल, और इतने लोग थे वहां रूम के बाहर, मेरे को सीधा अंदर बुलाया, है ना। और फिर बाकी द रेस्ट इज ऑल। लेकिन इतना कि गाड़ी भेजना, प्रसाद, बातचीत करना, पहुंचे नहीं पहुंचे, सो एंटिल डेट। और मेरा आज तक भी रिकॉर्ड था, मैं बहुत कोशिश करता था महाराज के सामने नहीं जाने की, क्योंकि मुझे पता था महाराज बचपन से लेके और हमेशा तक मुझे बुलाते रहेंगे अपने आप से, हमेशा खुद बुलाते थे। बहुत सारे इंसिडेंट थे। और जिस दिन महाराज वृंदावन में थे, तो मेरे को लगा कि मैं समाधि के पास जाके बैठ गया था, मैं बहुत दुखी था। तो मैं सोचा मैं महाराज को देखता था, तो मुझे लगता था अभी महाराज उठ जाएंगे, अभी बात करेंगे। तो एक मैं फिर समाधि से मैं उठ के बाहर आ गया, नेचर स्कॉल के लिए एक फ्रेंड मिल गए, बोले मैं बॉम्बे से आया हूँ, दर्शन नहीं किया। मैं चलो चलते हैं। मैं स्टेज पे गया, मेरे पास प्रभुपाद जी की गार्लैंड में बैग में लेके आया था, तो मैंने फिर स्टेज पे भी द्वारका से एक डिवोटी थे, मैं भूल गया कौन थे, तो उन्होंने स्टेज पे भी एकदम स्मूथली हमें चढ़ा दिया। तो फिर चढ़ के फिर माला पहनाई। अब मैं प्रणाम करके, और मैं बहुत हो रहा था, तो मैं जाने वाला था, तो पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया ऐसा। तो अति प्रिय प्रभु थे, कह रहे रुको यहाँ पे और मोरपंख करो। तो मैं बोला अभी भी गुरु महाराज ने जो है अपने आप ही बुला लिया। और फिर मैं मोरपंख करने लगा, तो वो मेरे कान में आए, कह रहे जाना मत यहाँ से। मैंने कहा क्यों, स्टेज पे इतनी अनाउंसमेंट हो रही है। कह रहे महाराज को चेंज करेंगे, आप रुकना है यहाँ पे। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। तो फिर 2-3-4 बार अनाउंसमेंट निकला। फिर जनार्दन महाराज भी आए, मुझे लगा अब तो पक्का निकाल देंगे। महाराज सबको हटाया, मेरे को बोले कीप सिटिंग हियर।
तो एनी हाउ फिर बाद में कृष्ण चैतन्य पर आए, फिर मैं जरूर चले गया क्योंकि फिर महाराज ने बोला कि अभी आप जाइए। तो एनी हाउ दैट वाज ऑलवेज द ओकेजन दैट यू नो। और डे बिफोर यस्टरडे वाज माय बर्थडे, तो आई वाज रिकॉलिंग लास्ट 2 बर्थडेज बोथ वर सेलिब्रेटेड विद गुरु महाराज। लास्ट ईयर इट वाज सीता नवमी, तो मैं अभिषेक करने राधा पार्थ आरती गया और फिर महाराज के साथ मुलाकात हुई। उससे लास्ट ईयर इट वाज नोएडा टेम्पल के अंदर यूथ कन्वेंशन था। सो आई वाज मिसिंग वेरी मच। एंड यस्टरडे कल हमारा भूमि पूजन था, तो ऑफ कोर्स भूमि पूजन था, बहुत सारे भक्त थे और सब कुछ था, बट आई वाज ऑलवेज नॉट रिमेम्बरिंग, आई वाज जस्ट फीलिंग कि महाराज यहीं पर ही हैं और महाराज विल बी वेरी हैप्पी टू सी द भूमि पूजन। एंड तब श्री गौर प्रभु का फोन भी आया था उधर। सो गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू।